अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ सूरह कहफ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी तक हमने 45 आयास कवर की और एज़ यू कैन सी इफ़ यू हैव फॉलोड द प्रीवियस एपिसोड्स के सुभान अल्लाह कितनी डेप्थ है सूरह कहफ में विद रिगार्ड्स टू बीइंग एन एंटीडोट फॉर द एज ऑफ फितना। देखें, कुरान मजीद में इतनी पावर है कि ता क़यामत आने वाले जितने फितने हैं, जितने बातिल निज़ाम हैं एंड एवरी चैलेंज वी फेस इन लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में इतनी पावर है कि हर चैलेंज के सामने कुरान आपको स्ट्रेंथ देगा। और लेकिन वो स्ट्रेंथ तभी मिलेगी जब आप कुरान से बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप करेंगे इंशाल्लाह ताला। और स्पेशली यूथ की मैं इस तरफ तवज्जो दिलाता हूँ कि देखो, कुरान बुढ़ापे में जाके सिर्फ ना पढ़ा जाए या तब ना समझा जाए। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि लोग रिटायरमेंट के बाद ज़ाहिर है दे अटेंड सम कुरान क्लास, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कुरान, बट मैं आपको रिग्रेट्स बता रहा हूँ उन लोगों के जो काफ़ी एज में जाके कुरान को समझते हैं। उनके रिग्रेट्स खुद मुझे उन्होंने बताए कि काश मैंने कुरान को यंग एज में समझा होता, जब मेरे अंदर बड़ी एनर्जी थी, जब मेरे अंदर करने को बड़ा कुछ था, जब मेरे अंदर देने को बहुत कुछ था। हैविंग सेड इट, किसी भी उम्र में करें अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की बरक़ात ही बरक़ात हैं एंड गुड। किसी भी उम्र में किया जाए तो फ़ायदा है, आपकी जनरेशन्स को फ़ायदा है, बट व्हाट बेटर कि शादी करने से पहले कुरान समझ लिया जाए और या कम अज़ कम कुछ सूरज को समझ लिया जाए। सो यूथ आर फुल ऑफ एनर्जी और इस सूरत में चूँकि यूथ का जिक्र हो रहा है, सो हाईली 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 रिकमेंडेड टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग ज़रूर इस सूरह से भी इंशाल्लाह इसकी तफसीर भी पढ़ें। और ये जो लेक्चर्स हैं, ये बस एक मेरी कोशिश है कि इसको इस अंदाज़ में पेश किया जाए आपके सामने कि मॉडर्न चैलेंजेस को सामने रखते हुए इस सूरह से हमें क्या एंटीडोट और क्या सलूशन मिलता है। तो देखें, मॉडर्न वर्ल्ड, इफ़ यू लुक एट द मॉडर्न वर्ल्ड, इट इज़ फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। और जो एक हमने दुनिया में मज़े और आप समझ लें कि एडवेंचर्स और ये सारी एंटरटेनमेंट के जो एवेन्यूज़ हैं वो इस लेवल पे चले गए हैं कि लिटरली एक आम इंसान, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है इन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना। आप देखें ना, स्नैपचैट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो रील्स अपॉन रील्स जो चीप डोपामिन कहते हैं। एक है कि फ़ायदा उठाना इंटरनेट से, सोशल मीडिया से, बट द क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी पीपल एक्चुअली टेक एडवांटेज फ्रॉम सोशल मीडिया। ज़्यादातर लोग, अल्लाह माफ़ करे, बेहुदा किस्म की रील स्नैपचैट पे, टिकटॉक पे बेहुदा किस्म का कंटेंट, और फिर ये इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्टेज। तो कोशिश करें कि अगर आप कुछ ऐप्स यूज़ भी कर रहे हैं तो यूज़ देम फॉर दावा इंशाल्लाह, या ज्वाइन प्रोडक्टिव पेजेस ताकि आपके सामने फजूल चीज़ें ना आए। एंड लिमिट योर यूज़ इंशाल्लाह, ठीक है। अगर आपने यूज़ करनी है तो एटलीस्ट लिमिट द यूज़। और उन प्लेटफॉर्म्स को तो एप्लीकेशंस को बिल्कुल ही खैराबाद कहते हैं जहाँ पे ज़्यादा है ही गलत किस्म का मवाद। तो यू हैव टू इंशाल्लाह लुक आउट फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और इसीलिए फिर देखें कि एक ऐसी दुनिया हमारे सामने बना दी गई है जिसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पूरा होना वो बड़ा आसान है। प्लेजर की सोर्सेज इतनी ज़्यादा हमने बना दी और मोस्ट ऑफ देम आर फॉल्स सोर्सेज ऑफ प्लेजर। तो साबित ये हुआ कि जितना इंसान प्लेजर का आदी होता जाएगा उतना उस हकीकत से दूर जाता जाएगा, उस फ़लसफ़े से दूर जाता जाएगा, उस फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ से दूर जाता जाएगा जो कुरानिक फ़िलासफ़ी है। दैट्स वाई स्टेइंग कनेक्टेड विद द कुरान इज़ सो इम्पॉर्टेंट आज के दौर में। मैं आपको बता नहीं सकता। इनफैक्ट अगर यूथ हैं आप और मेरी बात सुन रहे हैं तो अपनी फैमिली में मिसाल कायम करें। बिकम द यंगेस्ट पर्सन इन योर फैमिली टू गो थ्रू द कुरान, और आप कह सकें फ़ख्र से कल को कि मैं जो है अपनी फ़ैमिली में मैंने कुरान मुतारुफ़ कराया और मैंने इसकी तफसीर मुतारुफ़ कराई। सेशंस कराने चाहिए आपको, अपने घर में अरेंज कराने चाहिए, सारी फैमिली बैठ के कुरान पढ़े। जो फैमिली इकट्ठे कुरान पढ़ती है, ट्रस्ट मी, दे स्टे टुगेदर।
उनमें बहुत शफ़क़त होती है, रहमत अल्लाह की तरफ से आती है उन रिलेशंस में। एंड व्हाट बेटर कि हस्बैंड वाइफ इकट्ठे मिलके कुरान पढ़ें, सुभान अल्लाह। यानी शौक़ के साथ कोई क्लास अटेंड करें, कोई कोर्स अटेंड करें। आई अंडरस्टैंड खामद बहुत बिज़ी होते हैं, तो लेकिन कुछ टाइम ज़रूर निकालें अपनी वाइफ्स के साथ, बच्चों के साथ, कुरानिक कोई रिफ्लेक्शंस अटेंड करें, समथिंग लाइक दैट, कि कम अज़ कम कुरान के साथ आप कनेक्टेड तो हैं। स्पेशली जो मेरे बहन भाई, those of you who are living abroad, UK, Canada, America, whichever country, Swedish countries, Denmark वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जो ज़ाहिर है वहाँ पर है, वी नो द चैलेंजेस, वी नो द फितनास एंड वी नो वेयर इज़ इट ऑल गोइंग। तो प्लीज़ अगर आप वहाँ पर हैं तो स्टे कनेक्टेड विद द कुरान एंड स्टे कनेक्टेड विद सूरज, स्पेशली सूरह कहफ। जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, यकीन करें, दीज कॉन्सेप्ट्स आर नीड ऑफ द टाइम। तो अभी जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करने लगे हैं पैसेज, वर्स नंबर 45 ऑनवर्ड्स हम चलेंगे। और अभी तक हमने काफ़ी ज़्यादा सुभान अल्लाह वो प्रिंसिपल्स देखे और वो क्वालिटीज़ देखी जो हम अपने अंदर लाएंगे तो एज ऑफ फितना को हम फाइट कर सकेंगे। और हमने जो है वो फ्रेमवर्क देखा अभी तक, कि जो फ्रेमवर्क हम अडॉप्ट करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर फितना दज्जाल से भी बचेंगे और अल्लाह बचाने वाला है। और जनरल जो फितनास हमारे इर्द गिर्द हैं, चैलेंजेस हैं, उनका भी बेहतर मुकाबला जो है वो कर सकेंगे। तो ये जो अभी पैसेज है, ये इसका इख्तिताम जब हुआ तो दिस इज़ द सेकंड स्टोरी इन सूरह कहफ। सेकंड स्टोरी जो है वो मैन ऑफ टू गार्डन्स की है, जिनके पास बागात थे। एक के पास काफ़ी ज़्यादा बागात थे, उसको काफ़ी अल्लाह ने माल दिया हुआ था, तो वो गरूर कर बैठा और तकब्बुर कर बैठा और अपने आप को सेल्फ मेड समझने लगा, डिलूजन में चला गया, एंटाइटल्ड फील किया कि आई एम एंटाइटल्ड टू ऑल दिस, मैंने तो वो बहुत बड़ा कारनामा किया है। और ज़ाहिर है फिर अल्लाह ने बताया कि किस तरह अल्लाह ने उससे वो चीज़ ले ली, और फिर वो हाथ मलता रह गया और उसने कहा कि हाय काश मैं अपने रब के साथ किसी चीज़ को शरीक ना करता। ये जो स्टोरी है सुभान अल्लाह, इसमें वो जो मटीरियलिज्म एक्सेसिव, एक है कि चलो इस्लाम मना नहीं करता है मटीरियलिज्म, नॉट ऑल मटीरियलिज्म इज़ बैड इन द सेंस कि आपको नेसेसिटीज़ पूरी करनी है, क्वालिटी लाइफ गुजारना में भी कोई हर्ज नहीं है, क्वालिटी कपड़े पहनने में कोई हर्ज नहीं है, क्वालिटी गैजेट रखने में, लैपटॉप रखने में। इनफैक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैप्पीनेस को एक हदीस में रिलेट किया है, एक बड़े घर से, स्पेशियस घर से, एक अच्छी सवारी से भी हैप्पीनेस को रिलेट किया हमारे नबी ने, अच्छी वाइफ के साथ रिलेट किया हमारे नबी ने, ठीक है। तो ये चीज़ों को अडॉप्ट करने में हर्ज कोई नहीं है, बट ऑब्वियसली डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, ऑब्सेस नहीं होना। अब ये बंदा ऑब्सेस था, चूँकि ये ऑब्सेस था तो ये इस लेवल पे चला गया कि ये आहिस्ता आहिस्ता आखिरत का भी इनकार करने लगा, और यहाँ तक पहुँच गया कि इसकी सोच ही ये बन गई कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो कुछ कह ही नहीं रहा अल्लाह, ठीक है। जैसे बनी इसराइल का एक आबिद था, आबिद नहीं था, बनी इसराइल का एक शख्स था, वो उस दौर के नबी के पास है, सही हदीस से साबित है वाक़या, और उसने कहा उस नबी को कि मैं इतने अरसे से अल्लाह की जो है वो कर रहा हूँ नाफरमानी, तो मुझे तो अल्लाह ने कुछ नहीं कहा अभी तक, मुझे तो कोई पनिश नहीं किया अल्लाह ने। तो अल्लाह ने उस नबी की तरफ वही की कि उसे कहो कि अल्लाह तुम्हें इतने सालों से पनिश कर रहा है और तुम्हें पता भी नहीं है, और वो पनिशमेंट ये है कि तुम्हें तौफीक भी नहीं होती अच्छे अमाल की, ये तुम्हारी पनिशमेंट है, और तुम्हारे जहन में भी नहीं आता कि मैं ठीक हूँ कि मैं गलत हूँ, बल्कि तुम डिलूजन में हो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अल्लाह अकबर। तो देखिए इतने प्लॉट्स हम बना लें, ठीक है ना, प्रॉपर्टी बना लें, इनहेरिटेंस बच्चों की ज़बरदस्त, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, लेकिन हमने ना बच्चों को कुरान सिखाया, ना बच्चों को दीन के साथ जोड़ा हमने, ना बच्चों को कोई मतलब आप कह लें वैल्यू ऐड की उनकी लाइफ में, इन द सेंस कि कैरेक्टर उनका कोई बिल्ड करना। तो क्या किया हमने? यही तो डिलूजन है। और आप देखेंगे कि ऐसी फैमिलीज़ में फिर बहुत ज़्यादा डिस्कॉर्ड होता है आगे जाके, अल्लाह माफ़ करे, और ज़ाहिर है हाथ से चीज़ें निकलती हैं। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानी भी पैदा करें। हम दुआ गो हैं ऐसे लोगों के लिए जिनके डिस्कॉर्ड्स चल रहे हैं, परेशानियां चल रही फैमिली में, लेकिन कुरान को लेकर आएँ अपनी लाइफ में, स्टिल यू हैव टाइम, लेकर आएँ, और अपने बड़ों की गलतियों से सीखें जिन्होंने मुतारुफ़ नहीं कराया दीन को उस तरह या कुरानिक टीचिंग्स को। तो बहरहाल
सेल्फ मेड नहीं समझना चाहिए इंसान को, अपने आप को सेल्फ सफिशेंट नहीं समझना चाहिए, दौलत के नशे में इतना नहीं डूब जाना चाहिए इंसान को कि दूसरों को नीचा देखे और ये कि सिर्फ उनसे मुसाफिया करें, उनसे मिले जो काम के लोग हैं। ऐसे तो लोगों को अल्लाह के नबी ने बहुत वर्स्ट टाइप ऑफ पीपल कहा ना, जो सिर्फ अमीरों को बुलाते हैं खाना खिलाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि फिर जब बंदा एक्सेसिव मटीरियलिज्म का शिकार होगा तो दैट पर्सन इज़ मोस्ट प्रोन टू दज्जाल, क्योंकि दज्जाल जो है वो टेस्ट करेगा इंसान को आके कहत साली के थ्रू, फिर ये कि रिसोर्सेज के थ्रू, फिर जन्नत दोज़ख उसके हाथ में, ठीक है ना, फिर इरिगेशन, रेन, ये चीज़ें आती हैं, फिर सो कॉल्ड मोजज़ात दिखा के, डिलूजन और इलूजन क्रिएट करके, फिर ज़ाहिर है कि लोगों को वादे करके मुख्तलिफ़ पोजीशन के, फेम के, पावर के, ऑल दीज थिंग्स, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके फितने से बचना। एंड लेट मी टेल हेयर इंशाल्लाह कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द फीमेल ऑडियंस कि दज्जाल को फॉलो करने में बहुत ज़्यादा ख़वातीन होंगी। और यहाँ तक आता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक शख्स अपनी माँ, बहन, बेटी को जंजीरों के साथ बांधेगा कि वो बाहर ना जाएं दज्जाल के लिए, लेकिन दे विल फॉलो दज्जाल, वो फिर भी जाएंगी। तो अल्लाह माफ़ करे, बहुत जो है वो मुश्किल सिचुएशन है, बड़ा फितना है, बहुत प्रेशर है हमारी फ़ीमेल फोक पे। यानी मैं देखता हूँ, मुझे अफसोस होता है कि ज़ाहिर है लोग भी मुझे बताते हैं और कुछ ज़ाहिर है ऐसी ख़बरें देखने को भी मिलती हैं, स्कैंडल्स भी मिलते हैं कि किस तरह टिकटॉक ने, स्नैपचैट या इन ऐप्स ने एक अच्छा खासा घर बर्बाद किया। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन वो वाइफ जो है वीडियोस बनाना शुरू हुई, उसने अपनी ब्यूटी को डिस्प्ले करना शुरू किया, और कितना प्रेशर है वुमेन फोक पे कि दे हैव टू मेक द वीडियो। यानी उन पे एज इफ़ के वीडियो नहीं बनाएंगी तो ज़िंदगी इनकम्प्लीट है, अपनी ब्यूटी को डिस्प्ले नहीं करेंगी तो ज़िंदगी इनकम्प्लीट है। आई मीन व्हाट टैलेंट इज़ दैट कि बस एक कैमरा सामने रखा और बाल खोले और वीडियो बना दी एंड दैट्स इट। व्हाट काइंड ऑफ अ टैलेंट इज़ दैट? हम क्या टीच कर रहे हैं अपनी जनरेशन को, फ्यूचर जनरेशन्स को? बहुत अफसोस की बात है। दिस इज़ एग्जैक्टली द फितना कि औरतें सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस होंगी, अल्लाह माफ़ करे। मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ कि रेजिस्ट नहीं कर पाएंगी ख़वातीन, अल्लाह माफ़ करे। सो प्लीज़, ये बात करने का मकसद डिस्करेज करना नहीं है किसी को, ये बात करने का मकसद है कि खुदा के लिए इस चैलेंज को समझने की कोशिश कीजिए और अपने आप को, अपनी नस्लों को बचाएं। सोशल मीडिया पे आना, अपनी ब्यूटी को फ्लॉन्ट करना, पब्लिकली फ्लॉन्ट करना, इसके बड़े डेंजर्स हैं। घर तबाह हो जाते हैं, अफेयर्स चलते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते हैं और गुनाह जारिया जो है वो जारी होता है, अल्लाह अकबर। और उसके बाद जो है वो इतनी आदत हो जाती है इन चीज़ों की कि फिर इंसान का राह रास्त में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये फितना है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देयरफॉर वी शुड रिपेंट और हमें जो है समझाना चाहिए वुमेन फोक को इंशाल्लाह ताला। और मर्द भी हैं, देखिए मर्दों का अलग टॉपिक है, वो भी बहुत गलती करते हैं और ये दलील नहीं देनी चाहिए कि मर्द हमें देखते ही क्यों हैं। ठीक है, ये एक फुलिश दलील है, आप दिखाओगे तो मर्द देखेगा, सीधी सी बात है। और फिर मकसद क्या है वो रील और वो चीज़ें बनाने का? तो अल्लाह ताला हिदायत दे। अल्लाह ताला जो हम दुआ गो हैं, ऐसी जो हमारी बहनें हैं जो अनफॉर्चुनेटली इस तरफ चली गई हैं और दे हैव स्लिप्ड, तो हम उनके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला जो हिदायत भी दे और अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। तो बहरहाल बी केयरफुल, दिस इज़ माई क्रक्स, क्योंकि दज्जाल को रेजिस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी साइड पे जा रही हैं या कोई जा रहा है। तो बहरहाल ये एंटीडोट इस स्टोरी में कि एक्सेसिव मटीरियलिज्म का शिकार नहीं होना है, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करना है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमा इन अनज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ फ़अस्बहा हशीमन तज़रूहु रिया व कान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुक़तदिरा, and present to them the example of life of this world, it being like rain which we send down from the sky, and the vegetation of the earth mingles with it, and then it becomes dry remnants scattered by the winds, and Allah is
एवर ओवर ऑल थिंग्स परफेक्ट इन एबिलिटी। दुनिया की मिसाल इनके सामने पेश करो, जैसे बारिश आती है आसमान से, फिर जो है वो बारिश की वजह से नबातात उगते हैं और उसके बाद वो नबातात भुस बन के जो है वो उड़ जाते हैं, ज़ाहिर है स्कैटर हो जाते हैं, विंड्स उन्हें उड़ा कर ले जाती है। और बेशक अल्लाह वकान अल्लाह अला कुल्ली शैइन मुक़तदिरा, हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह की तरफ से है रिस्पेक्ट, अल्लाह की तरफ से है इंसानों के दिलों में मोहब्बत डालना। ये बदनामी है, ये कोई रिस्पेक्ट नहीं है कि आप मशहूर हो जाएं। मशहूरी का मतलब ये नहीं होता रिस्पेक्ट करने लग गए लोग, बदनाम होते हैं लोग। और अल्लाह माफ़ करे, ये लोगों का व्यू, बेसिकली मेजॉरिटी का जो व्यू है आपके बारे में, वो अल्लाह का भी व्यू होता है। ये हदीस से साबित है। एक जनाजा गुजरा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सारे लोग कह रहे थे बहुत अच्छा इंसान था, नेक इंसान था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो ये कह रहे हैं वही है, यानी अल्लाह इसके साथ इसी तरह जो है वो पेश आएगा, क्योंकि लोग का जो ओपिनियन है इंशाल्लाह वही जो है अल्लाह ताला फिर वही मामला करेगा। आप सोचें, लोग आपके बारे में कहें, ठीक है ना, कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसी है, और ज़्यादा लोग कहें, मैं ये नहीं कह रहा, कुछ लोग बहुत फुलिश होते हैं, वो गलत कमेंट्स करते हैं, लेकिन अच्छे खासे समझदार लोग आपके ख़िलाफ़ हैं, तो फिर प्लीज़ बीवेयर और ख़्याल करना चाहिए इसका। तो बहरहाल भूस बन के सब उड़ जाएगा, रियलिटी यही है, और एंड में बचता कुछ भी नहीं है, उसके बाद रिग्रेट बचता है। तो अल्लाह ताला समझ की तौफीक अता फरमाए। अलमालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। Wealth and children are nothing but adornment of this worldly life, but the enduring good deeds are better to you, to your Lord for reward and better for one's hope. सुभानअल्लाह। ये आया, इसको तो जब आप शादी करें तो इसको अपने विजन में, आप जब शादी करें तो इसको मियाँ बीवी दोनों इंशाल्लाह शुरू में बच्चे पैदा करने से पहले इस आयत को विजन बनाकर लिखें, और इस आयत को इनफैक्ट लिख के कमरे में लगाएं कि माल और औलाद जीनत है दुनिया की। ज़ाहिर है अल्लाह कहता है जीनत है, अच्छी लगती है और एडोन करती है चीज़ों को, बट वल बाकियातुस सालिहात, लेकिन जो बाकी रह जाने वाले नेक अमाल है, खैरुन इंदा रब्बी का सवाबन व खैरुन अमला, वो खैर वाले हैं, बेहतर हैं तेरे रब के हाँ, फॉर रिवॉर्ड एंड बेटर फॉर वंस होप, कि उम्मीद के हवाले से वो बेहतर है। तो देखें, विजन ये सेट करें कि हमने, ठीक है दुनिया में भी आगे जाना है, विजन सेट करना है, अल्लाह ताला देगा दुनिया भी इंशाल्लाह, बट नॉट ऑन द एक्सपेंस ऑफ आखिरा, नॉट ऑन द एक्सपेंस ऑफ गुड डीड्स। तो ये विजन सेट करने वाली जो है वो आया फॉर मैरिड कपल्स इंशाल्लाह ताला, ताकि शुरू में ही मामला जो है वो ठीक हो जाएं। और जब ये विज़न आपका होगा तो आप जब औलाद इंशाल्लाह आपकी होगी, और जब माल देगा अल्लाह ताला आपको, आप उसको बहुत इंटेलिजेंटली, स्मार्टली सही जगह पे स्पेंड करेंगे, और फिर अल्लाह मज़ीद देगा इंशाल्लाह ताला। ओके, व यौमा नुसय्यिरुल जिबाला व तरल अर्ज़ बारिज़तन व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा। और पीछे आयत एक और बात ऐड कर दूं कि बाकी रह जाने वाले जो अमाल हैं उसकी लिस्ट बनाइए। क्या है वो? सबसे पहले सदका जारिया औलाद है। आपने मर जाना है, 100 साल बाद वेयर डू यू विजुअलाइज योर सेल्फ? कब्र में, बरज़ख में। पीछे कौन है? औलाद, पोते पर पोते इंशाल्लाह, नवासे वगैरह वगैरह। क्या कर रहे होंगे वो? क्या आपकी सिखाई हुई कोई टीचिंग्स होंगी जिनका रिवॉर्ड आपको मिल रहा होगा? ये है क्वेश्चन। इसी तरह बाकी रह जाने वाले अमाल ज़िक्र है। इसी तरह बाकी रह जाने वाले अमाल कोई चैरिटी की हुई है, ऑन गोइंग चैरिटी है। बाकी रह जाने वाले अमाल कोई इल्म हासिल किया, इल्म दूसरों तक फैलाया, ठीक है, किसी को कोई बात सिखाई। तो लिस्ट बनाए बाकी रह जाने वाले अमाल में इंशाल्लाह। फिर अल्लाह कहते हैं, वॉर्न ऑफ द डे व्हेन वी विल रिमूव द माउंटेन्स एंड यू विल सी द अर्थ प्रोमिनेंट एंड वी विल गैदर देम एंड नॉट लीव बिहाइंड फ्रॉम देम एनीवन। और ये है वो बात जो आपको इंशाल्लाह बार बार रिमाइंड कराएगी कि ये आर्जी है ये सब कुछ। और फिर वउरिज़ु अला रब्बिका सफ़्फ़न लक़द जिअ्तुमूना कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रा बल ज़अमतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा एंड दे विल बी प्रेजेंटेड बिफोर योर लॉर्ड इन रोज़ यू हैव सर्टनली कम टू अस। ये अल्लाह कहेंगे कि आ गए तुम हमारे पास, जिस तरह हमने पहली बार तुम्हें बनाया था, यानी खड़े हो आज तुम हमारे सामने। लेकिन तुम लोगों ने तो ये क्लेम किया था कि बल ज़अमतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा, कि हमारे साथ तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, ना ही हमें दोबारा खड़ा किया जाएगा। अल्लाह अकबर। तो ये देखें, ये आयात डायरेक्ट हिट करती हैं हमारे उन डोप सेंटर्स को कि सीधे हो जाओ, थोड़ी सी अपनी प्रायोरिटीज़ जो है वो ठीक करो।
और फिर ये आया देखें कितनी खूबसूरत और एंटीडोट है, वह वज़ी अल किताब फ़तर मुजरिमीन मुशफ़िक़ीन मिम्मा फ़ीहि व यक़ूलून या वैलतना माली हाज़िल किताब एंड द रिकॉर्ड ऑफ डीड्स विल बी प्लेस्ड ओपन। उनके सामने उनकी किताब पेश की जाएगी। और ये तो आज देखें ना, फेसबुक की टाइमलाइन आपके सामने है। अभी आपकी फेसबुक आप शुरू से शुरू हो, एक्टिविटी लॉग आ जाएगा, क्या किया, कब क्या शेयर किया, किसको फ्रेंड किया, कौन सा पेज लाइक किया, कौन सा अनलाइक किया। तो अल्लाह के लिए आसान नहीं है। जो एल्गोरिदम डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर हैं, जो अटेंशन इंजीनियर हैं, उनके पास एक एक सेकंड की आपकी एक्टिविटी है कि इंटरनेट पे आपने क्या किया। तो अल्लाह ताला लाइफ की एक्टिविटीज़ नहीं ला सकता है, लाएगा, अल्लाह हाथ में पकड़ाएगा। और अल्लाह करे हमें राइट हैंड में मिले, क्योंकि अल्लाह कहता है ना कुरान में कि राइट हैंड में जिनको मिलेगा उनके चेहरे खुश होंगे, लेफ्ट हैंड में जिनको नामा माल मिलेगा, वो किताब दी जाएगी, अल्लाह अकबर, उनके चेहरे डार्क पड़ जाएंगे, अल्लाह ताला बचाए। तो बहरहाल जब उन्हें वो उनका बुक ऑफ डीड्स, रिकॉर्ड ऑफ डीड्स दिया जाएगा उनके हाथ में, तो क्रिमिनल्स की बात करते हैं, मुजरिमीन की, अल्लाह ताला कि वो इंतहाई फियरफुल होंगे ऑफ दैट विद इन इट, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें तो क्राइम्स ही क्राइम्स होंगे, अल्लाह माफ़ करे, इस नामा माल में। एंड दे विल से वयक़ूलूना या वैलतना माली हाज़िल किताब, हाय ये कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला आसाहा, इसने कुछ भी नहीं छोड़ा, ना कोई छोटी बात ना कोई बड़ी बात। ये किस तरह का रिकॉर्ड है, अल्लाह अकबर। और याद रखें कि जैसे ग़ालिबन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का कॉल है और दीगर सहाबा का, कि अगर अल्लाह ने तुम्हारा हिसाब लेना शुरू कर दिया तो तुम गए। तो ये ही बस इंसान को इसी से डरना चाहिए कि अल्लाह ने मेरा हिसाब शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला जो है वो बस हमें नेक अमाल करने की तौफीक दे। ववजदु मा अमिलू हाज़िरन वला यज़लिमू रब्बुका अहदा एंड दे विल फाइंड व्हाट दे डिड प्रेजेंट एंड योर लॉर्ड डज इनजस्टिस टू नो वन। जो कुछ उन्होंने किया वो आज उनके सामने रखा जाएगा, अल्लाह अकबर। तो ये देखें, ये बड़ी शेक करने वाली जो है ना वो आयात है। अब जो पैसे जा रहा है, एक तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की भी स्टोरी शुरू होने वाली है, और इससे पहले कुछ अल्लाह ताला ने तौहीद का दोबारा से बयान किया, और इब्लीस का भी जिक्र यहाँ हो रहा है। वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा फसजदू इल्ला इब्लीस, के याद करो जब एंजल्स को कहा गया कि आदम को सजदा करें तो सब ने किया सिवाय इब्लीस के। काना मिनल जिन्नी फफसका अन अमरी रब्बी, इब्लीस एक जिन है, एंजल्स की गैदरिंग में बैठता था, तो ज़ाहिर है एंजल्स की सफ़ों में उठता बैठता था, तो इसलिए अल्लाह ने उसको एंजल्स के हवाले से ही ये हुक्म दिया था, जो एंजल्स को हुक्म दिया था। तो इब्लीस ने सजदा नहीं किया क्योंकि काना मिनल जिन्नी फफसका अन अमरी रब्बी, वो अपने रब के अमर से निकल गया, फ्री विल थी उसके पास, हसद ने उसे निकाल दिया। अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी वहुम लकुम अदुव बि'सा लिज़्ज़ालिमीना बदला, तो क्या तुम उसे और उसकी औलाद को जो है वो लेते हो औलिया, एज एलाइज, एज मददगार, मिन दूनी वहुम लकुम अदुव, अल्लाह के अलावा, जबकि वहुम लकुम अदुव, जबकि वो तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। बि'सा लिज़्ज़ालिमीना बदला, रेचिड इट इज़ फॉर द रॉन्ग डूअर्स एज एन एक्सचेंज। सूरह नजम की आयत में, सूरह नजम जो है सूरह में, उसमें एक उसकी तफसीर में इमाम इब्न कसीर एक वाक़या लेकर आते हैं कि फ़तह मक्का के मौके पे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उज़्ज़ा, उसका जो मंदिर था, जो भी टेंपल था, वो डिस्ट्रॉय करने का हुक्म दिया, और उसका बुत। तो खालिद बिन वलीद जो है वो नखला की जो वादी है वहाँ पर गए, तो 3 दरख्तों के दरमियान वो एक हाउस सा उन्होंने बनाया हुआ था, वहाँ पर उज़्ज़ा का बुत था। खालिद बिन वलीद ने जाके डिस्ट्रॉय किया उस टेंपल को, तो वापस आकर बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मैंने कर दिया है। तो अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, अभी काम पूरा नहीं हुआ, वापस जाओ। तो खालिद बिन वलीद वापस गए, और खालिद बिन वलीद ने क्या देखा कि वहाँ जो कुछ लोग थे वो अभी तक उज़्ज़ा के बुत को पुकार रहे थे, और खालिद बिन वलीद ने उस जगह पर देखा एक नेकेड वुमेन को, और वो उसके लंबे लंबे बाल थे, और वो अपने सर पर मिट्टी फेंक रही थी। तो वो एक चुड़ैल थी, उसका जो जिक्र आता है, जो अल्फाज हैं वो शैताना के अल्फाज, एक फ़ीमेल जिन थी, डेविल जिसे कहते हैं। तो खालिद बिन वलीद ने फिर उसको मारा, उसको कत्ल किया। तो साबित ये हुआ, और देखें ये कुरान से भी साबित, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में हमें बताते हैं कि ये लोग नहीं इबादत करते बुत की, बल्कि उस बुत में एक रेबेलियस डेविल है,
और बाकायदा अल्लाह ने कहा ना ये फ़ीमेल डाइटीज़ को पुकारते हैं, लेकिन वो फ़ीमेल डाइटीज़ को नहीं पुकार रहे, वो असल में एक रेबेलियस शैतान है, उसको पुकारा जा रहा है। तो ये शैतान जो है अपनी इबादत इनडायरेक्टली करवाता है, अपनी औलाद को इसने छोड़ा हुआ है, ज़ाहिर है बड़े बड़ी जगहों पे बुतों के पीछे टेम्पल्स में लोगों को हो सकता है कोई अजीबोगरीब चीज़ भी विटनेस कराई जाए, उससे वो लोग और इम्प्रेस हों कि वाह क्या बात है। तो इसलिए इंसानों को अल्लाह वार्न कर रहा है कि शिर्क की तरफ मत जाओ, और इब्लीस और उसकी जो औलाद है, जो ज़ाहिर है उसकी वो डेविल की जो औलाद है, उसके हवाले से बीवेयर कि वो तुम्हें शिर्क की तरफ जो है वो राग़िब करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना, और अल्लाह ताला इसीलिए हमें शिर्क से बचाए। मैं तो कहता हूँ कि मुसलमान भी इस चीज़ का शिकार है, सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे मैं बात करूँ दीगर मज़ाहिब की, हिंदुइज़म की, मुसलमान भी अल्लाह माफ़ करे बिल्कुल वही हरकतें करते हैं जो देख के यकीन नहीं आता, यानी कब्रों को सजदा, फिर ज़ाहिर है मज़ारात पे जाके जिस तरह की अजीब व गरीब चीज़ें जो कहीं से साबित नहीं हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, शिर्क आपको पता है फिर किस तरह सराहत करता है इंसान के अंदर, पता भी नहीं लगता। इसलिए प्लीज़ अपने अकीदे को ठीक रखें और याद रखें कि दज्जाल भी शैतान का करिंदा होगा बहुत बड़ा, और दज्जाल के साथ शयातीन होंगे, शयातीन की पूरी फोर्सेस। मैंने आपको ये शुरू में बताया था, उसके पास विच क्राफ्ट भी होगी, ब्लैक मैजिक, और बड़ा स्ट्रॉन्ग पोटेंट मैजिक, और शयातीन की पूरी फोर्स होगी उसके साथ। इसलिए बीवेयर। मा अशद्तुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़ि वला खल्क़ अनफुसिहिम वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीना अज़ूदा। अल्लाह कहते हैं मैंने इन्हें विटनेस नहीं बनाया क्रिएशन करते हुए। ज़ाहिर है कुरैश इल्ज़ाम लगाते थे, अल्लाह माफ़ करे, कि ये जो जिन्नात जिनकी हम वर्शिप करते हैं, आपको पता है कि जो अरब्स थे वो जिन्नात की वर्शिप करते थे। वो किसी डेजर्ट में दाखिल होने से पहले, वादी में दाखिल होने से पहले उस वादी के जिन को पुकारते थे, शैतान को पुकारते थे, अल्लाह माफ़ करे, और उससे पनाह मांगते थे। ठीक है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने इन्हें शामिल नहीं किया अपनी क्रिएशन में, ना ही ये विटनेस कर रहे थे क्रिएशन को, ये तो खुद क्रिएटेड है। तो एंड आई वुड नॉट हैव टेकन द मिसगाइडर्स एज असिस्टेंट। अल्लाह कहते हैं कि मैं मिसगाइडर्स को असिस्टेंट्स नहीं लेता। ठीक है ना, अल्लाह ताला जो है वो अपनी तौहीद बयान कर रहा है। और फिर अल्लाह कहते हैं वो यौम यकूलु नादु शुरका यल्लज़ीना ज़अमतुम फदअूहुम फलम यस्तजीबु लहुम वजअलना बैनहुम मौबिका एंड वार्न देम ऑफ द डे व्हेन ही विल से कॉल माय पार्टनर्स whom you claim and they will invoke them but they will not respond to them and we will put between them a valley of destruction। तौहीद बयान हो रही है। देखें, एंटीडोट, बहुत बड़ा एंटीडोट फितना दज्जाल में तौहीद। इंशाल्लाह अपने अकीदों पे काम करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचानें, अल्लाह ताला की खालिस अल्लाह ताला की इबादत करें, खालिस अल्लाह ताला से मदद मांगें, अल्लाह पे तवक्ल करें, खालिस अल्लाह का ज़िक्र करें। और ज़ाहिर है ये जो सारे आगे प्रिंसिपल्स आ रहे हैं। और फिर अल्लाह बयान करते हैं, क्विकली बताता हूँ कि जो मुजरिमून हैं उन्हें जब आग दिखाई जाएगी तो वो सर्टन हो जाएंगे कि अब वो वहाँ पर गिरने वाले हैं और कोई भी उन्हें जगह नहीं मिलेगी वहाँ से भागने की। अल्लाह माफ़ करे। और फिर अल्लाह ताला बहुत ही हमें ख़ूबसूरत एक बात अल्लाह ने देखें एक आयत से समझाई, वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लिन्नासि मिन कुल्ली मसल व कानल इंसानु अक्सर शैइन जदला। हमने कोई मिसाल नहीं छोड़ी इस कुरान में इंसान को समझाने के लिए, लेकिन इंसान इतना बदबख्त है और इंसान इतना झगड़ालू है कि हर बात पे बहस करता है, हर बात पे झगड़ा शुरू कर देता है। तो ये है हमारी बदकिस्मती कि मिसालें ही मिसालें हैं, हर चीज़ समझाई गई है, लेकिन वी आर वेरी आर्गूमेंटेटिव। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। और उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई भी चीज़ ने इन्हें प्रिवेंट नहीं किया। आयत नंबर 55 है, ईमान लाने से, जबकि गाइडेंस इनकी तरफ आ चुकी है, और इस्तग़फ़ार करने से, एक्सेप्ट इसके कि वो ये कहें कि देयर मस्ट बिफॉल देम द एक्स्टम प्रेसिडेंट ऑफ द फॉर्मर पीपल और दैट द पनिशमेंट शुड कम डायरेक्टली बिफोर देम, बल्कि वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब तक हमें पनिश नहीं किया जाएगा हमने बात नहीं मानी। अल्लाह माफ़ करे, ढीठपन की इस हद तक जो है वो इंतहा है, क्योंकि इंसानी ये रवैया है। इंसान जो है जब ढीठपन पे आए तो फिर हदें पार करता है, अल्लाह माफ़ करे, और इंतज़ार करता है कि पनिशमेंट आए, तो इस डगर पे ना जाएं, अपने आप को बचाएं।
इस्तग़फ़ार, इसीलिए डेली इस्तग़फ़ार करें ताकि हम इस डगर पे जाएं ही ना। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 बार इस्तग़फ़ार करते थे एक हदीस के मुताबिक, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। और फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि हमने नहीं भेजा मैसेंजर्स को, आयत नंबर 56, एक्सेप्ट एज ब्रिंगर्स ऑफ गुड टाइडिंग्स इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, वार्निंग देने के लिए और बशारत देने के लिए। और वो लोग जो कुफर करते हैं वो डिस्प्यूट करते हैं फॉल्सहुड को, टू इनवैलिडेट, फॉल्सहुड लाकर डिस्प्यूट करते हैं, बातिल लाकर इनवैलिडेट करने के लिए हक को, ट्रुथ को। और वो उन्होंने वत्तख़ुज़ू आयाती वमा उनज़िरू हुज़ुवा, उन्होंने मेरी आयात को मजाक में ले लिया, यानी वार्न होने की बजाय वो रिडिक्यूल करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, मेरी आयात को। और फिर अल्लाह ताला मज़ीद इंसान को रिमाइंडर्स देते हैं कि कौन है सबसे ज़्यादा ज़ालिम सिवाय उसके जिसको रिमाइंड कराया गया मेरी आयात से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पलटो, लेकिन वो फिर गया और उसने भुला दी वो आयात, और जो भी उसके हाथ के अमाल थे वो उनसे गाफिल हो गया उन अमाल से। और फिर अल्लाह कहते हैं कि इन्ना जअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा, इसीलिए हमने इसके दिल पे पर्दा डाल दिया है ताकि ये समझ ना ले, और इसके कान जो है वो सुनने से कासिर हो चुके हैं, यानी ये बहरे हो चुके हैं। ये लोग ऐसे ही नहीं हुए, उनकी हरकतें ऐसी थी कि दे डिज़र्व दिस। ठीक है, अल्लाह ऐसे दिलों पे पर्दा नहीं डालता है, अल्लाह ताला बहुत चांसेस देता है, बहुत चांसेस देता है, उसके बाद फिर अल्लाह ताला भुला देता है उस इंसान को। अल्लाह को कोई परवाह नहीं वो कहाँ जाके मरे, किस वादी में मरे, अल्लाह अकबर। तो ये कितनी बड़ी पनिशमेंट है। और फिर अल्लाह कहते हैं वाइन तदउहुम इलल हुदा फलन यहतदू इज़ा अबदा, एंड इफ़ यू इनवाइट देम टू गाइडेंस दे विल नेवर बी गाइडेड देन एवर। लेकिन फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी मर्सी को भी जो है वो मेंशन करता है, व रब्बुकल गफूरु ज़ुर रहमा, आयत नंबर 58 लौ युआखिज़ुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब, और तेरा रब